आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश के राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना का गौरव और शौर्य की तमाम गाथाएं हैं वहाँ दिखाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पे मौजूद हैं और अब अपने तमाम भाषण में उन्होंने देश के गौरव बढ़ाने के लिए जो सेना का सम्मान किया है कुछ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फैजान खाजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, किस तरह देखते हैं इस गणतंत्र दिवस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ है और 77वां गणतंत्र दिवस है, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तब से लेकर आज तक कुल 76 वर्ष हो गए हैं। और 26 जनवरी क्यों, एक तो प्रश्न ये उठता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित हो चुका था। फिर 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 2 महीने की प्रतीक्षा क्यों की गई? उसका कारण ये था कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था वो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर लाया गया था। तो उस तिथि को हमें यादगार बनाना था, इसलिए 26 जनवरी की तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में चुनी गई। अब बात यह है कि भारत आज शक्तिशाली देश है। भारत को विश्वगुरु बनाना है, विकसित देश बनाना है। 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो जाए तो हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। इसी क्रम में आपने आज गणतंत्र दिवस की झांकी, जो कि अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ है। पहली झांकी तो यही है कि अब यहाँ कोई राजशाही नहीं चलेगी। संविधान में लिख दिया राजशाही नहीं चलेगी तो इससे नहीं होता है, व्यवहार में भी कर दिखाना पड़ेगा। अब कोई राजपद भी नहीं होगा, अब होगा तो कर्तव्य पथ होगा। किसी एक परिवार का राज नहीं चलेगा। लोकतंत्र में हमारे एक छोटा सा जो झाड़ू लगाने वाला भाई है, जो नाली साफ करने वाला भाई है, वो भी इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। यदि हमारा संविधान नहीं होता, समानता वाला, एकता वाला, बंधुता वाला, अखंडता वाला, प्रेम वाला, सद्भावना वाला, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुदूर वन में रहने वाली एक माता आदिवासी परिवार की वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती थी? नहीं। यह हमारे संविधान की ताकत है कि आज एक सुदूर वनवासी महिला भी हमारी माता, जिसको शबरी माता का प्रतीक है, वो देखिए भगवान रामचंद्र जी उनके पास बेर खाने गए थे, फल खाने गए थे, और आज भारत का संविधान उस शबरी माता को सम्मान देता है। इसलिए हम इस संविधान को प्रणाम करते हैं कि जिसके तले जाति, समुदाय, संप्रदाय, वर्ग, लिंग, जाति, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे देश के लोकतंत्र का प्रयोग करके, गणतंत्र का प्रयोग करके, संविधान का प्रयोग करके, संविधान के अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके इसी संविधान को कमजोर करने में लगे हुए, इसी लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए, इसी गणतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, चिकन नेक काट देंगे, पूर्वोत्तर भारत को अलग कर देंगे। जब हम पूछते हैं अरे ये क्या कर रहा है, तो कहता है संविधान का अनुच्छेद 19 मुझे बोलने की आजादी देता है। अरे संविधान का अनुच्छेद 19 तुझे बोलने की आजादी देता है तो बोलने की आजादी देश को जोड़ने के लिए होती है, देश को तोड़ने के लिए नहीं होती। और ऐसे व्यक्तियों का स्थान जेल में होगा, और उमर खालिद और शर्जील इमाम आज जेल में है, और ममदानी वहां से लेटर लिख रहा है उन लोगों को छोड़ दो करके। मैं इस चैनल के माध्यम से ममदानी को ये मैसेज देना चाहता हूं, तुम्हारे देश अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, आतंकवादी ने। तू अपने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे ओसामा बिन लादेन की मूर्ति लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा, क्योंकि आतंकवादी है। तेरे देश को तोड़ने का प्रयास किया, तो मेरे देश को जिन आतंकवादियों ने तोड़ने का प्रयास किया उनको छोड़ने के लिए तू चिट्ठी क्यों लिख रहा है भाई? मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। मैं सऊदी अरब चला जाऊं, पाकिस्तान चला जाऊं, बहरीन चला जाऊं, यूएई चला जाऊं, ओमान चला जाऊं, कतर चला जाऊं, जॉर्डन चला जाऊं, सब मुस्लिम देश है। मैं कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे गले लगा लेगा। ठीक है भाई, तू भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। मैं जाके बोल दूं सऊदी अरब वाले को, सऊदी अरब देश में सऊदी अरब के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। सऊदी अरब मुर्दाबाद,
सऊदी अरब से मक्का मदीना को काट के हम अलग कर देंगे। सऊदी वाला मुझे एंटरटेन करेगा, मुसलमान होने के नाम पे छोड़ देगा, सर कलम कर देगा। तू मुसलमान हो, कुछ भी हो, तूने मेरे देश को तोड़ने की बात कैसे किया, उसी तरीके से तू मुसलमान हो, कोई हो, शर्जील इमाम उमर खालिद, तूने मेरे देश को तोड़ने की बात कैसे किया, मेरे देश को तोड़ने की बात किया तो इंडियन आर्मी तेरी हड्डी तोड़ेगी और इंडियन आर्मी जरूरत पड़ने पर तेरी खोपड़ी भी खोलेगी। ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का संदेश है। साफ कहना, सुखी रहना, किसी को बुरा लगे तो लगे। क्या कहना चाहेंगे करते हुए पते भारतीय सेना की शौर्य और गौरव का प्रकाष्ठा देखी जा रही है, किस तरह देखते हैं भारतीय सेना के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय सेना तो हमारे, देखो उसके लिए तो कहना क्या, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। भारत की सेना ही भारत की आत्मा है, भारत के सैनिक। और मैं तो ये कहूँगा कि भारत के अंदर जब तक हम एकजुट हैं और जो एकजुट होंगे वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र तंवर जी और मुख्य अतिथि। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि भारत आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं गौरव का ये पल है, क्योंकि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना गौरव और शौर्य का प्रकाष्ठा दिखाती हुई दिख रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर जो फैज साहब का कहना है कि भारत सरकार और भारत की सेना जिस तरह से देश के अंदर रह रहे ऐसे ही लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे देश का संविधान है उसको लेकर भी तमाम बातें कही हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।